आज के टाइम में जब भी इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और एम्बिशन की बात होती है, एक नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, इलॉन मस्क। एक ऐसा इंसान जिसका सपना सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया को बदल देना था। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो साउथ अफ्रीका से उठा, अमेरिका गया और दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया। इलन रीव मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था। बचपन से ही इलन एक अलग ही टाइप का बच्चा था। जब बाकी बच्चे खेल रहे होते थे, इलन कंप्यूटर और साइंस बुक्स में घुसा रहता था। उसे टेक्नोलॉजी और स्पेस में बहुत इंटरेस्ट था। सिर्फ 12 साल की उम्र में उसने अपना पहला कंप्यूटर गेम बनाया, ब्लास्टार। और सोचो, उसने वो गेम $500 में बेच भी दिया। ये था इलॉन का पहला बिजनेस डील। लेकिन बचपन आसान नहीं था। स्कूल में उससे बुली किया जाता था, पर इलॉन ने कभी गिव अप नहीं किया। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी दुनिया खुद बनाएगा। 17 साल की उम्र में इलन साउथ अफ्रीका छोड़कर कनाडा चला गया। वहां उसने क्वींस यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और बाद में ट्रांसफर लेकर गया यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, यूएसए। यहां उसने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री ली। कॉलेज के टाइम ही इलॉन ने सोच लिया था, दुनिया बदलने के लिए 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होंगी: इंटरनेट, रिन्यूएबल एनर्जी और स्पेस। ग्रेजुएशन के बाद इलॉन ने सोचा, जॉब नहीं, बिजनेस करना है। 1995 में उसने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर एक कंपनी शुरू की, Zip2। ये कंपनी न्यूज़पेपर्स को ऑनलाइन मैपिंग और डायरेक्टरी सर्विस प्रोवाइड करती थी। बेसिकली ये गूगल मैप्स के पहले वर्जन जैसी थी। लेकिन उस टाइम इंटरनेट नया था, लोग समझते नहीं थे। इलॉन ने दिन रात मेहनत की, कोडिंग खुद की, ऑफिस में ही सोता था। कुछ साल बाद 1999 में कॉम्पैक्ट कंपनी ने Zip2 को $360 मिलियन में खरीद लिया। इलॉन के पास उस डील से $20 मिलियन आए। ये उसका पहला बड़ा सक्सेस था। लेकिन इलॉन यहां रुकने वाला नहीं था। उसने सोचा, अब ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बनाना है। और तब उसने बनाई कंपनी X.com, जो बाद में पेपाल के नाम से फेमस हुई। 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन में अक्वायर कर लिया और इलॉन को उसमें से $180 मिलियन मिले। ये पैसा बना उसके फ्यूचर के सपनों का फ्यूल। पेपाल के बाद इलॉन ने डिसाइड किया कि अब टाइम है स्पेस एक्सप्लोरेशन का। 2002 में उसने स्टार्ट किया SpaceX, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन। उसका गोल सिंपल था, स्पेस ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाना और एक दिन मार्स पर इंसान भेजना। लोग हेस्ट थे, ये बिजनेसमैन क्या रॉकेट बनाएगा। लेकिन इलॉन ने हार नहीं मानी। 2008 तक SpaceX के 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो गए। उसका सब पैसा खत्म होने वाला था। फिर भी उसने एक और चांस लिया, 4th रॉकेट लॉन्च किया और इस बार सक्सेस। नासा ने SpaceX के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। यहां से इलॉन मस्क का नाम सीरियसली लिया जाने लगा। आज SpaceX रीयूजेबल रॉकेट्स बना रहा है, मतलब एक रॉकेट को बार-बार यूज करना, जिससे स्पेस ट्रैवल सस्ता हो गया है। फाल्कन 9, स्टारशिप और स्टारलिंक जैसे प्रोजेक्ट्स ने SpaceX को दुनिया की टॉप एरोस्पेस कंपनी बना दिया। जब SpaceX चालू हुआ, तब इलॉन ने एक और फील्ड चुनी, इलेक्ट्रिक कार्स। 2004 में उसने टेस्ला मोटर्स ज्वाइन किया, जो इलेक्ट्रिक कार कंपनी थी। तब लोग हेस्ट थे, इलेक्ट्रिक कार कभी पॉपुलर नहीं होगी। लेकिन इलॉन ने विजन देखा, फ्यूचर इलेक्ट्रिक है। टेस्ला ने मॉडल S, मॉडल X और मॉडल 3 लॉन्च किए। इन कार्स ने इंडस्ट्री को हिला दिया। स्पीड, डिजाइन और टेक्नोलॉजी में टेस्ला अनबीटेबल थी। आज टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी है, जिसका मार्केट वैल्यू हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस में है। और इलॉन मस्क का नाम हर हेडलाइन में था। इलॉन सिर्फ कार्स और रॉकेट्स तक नहीं रुके। उन्होंने सोलर सिटी स्टार्ट किया, एक कंपनी जो सोलर पैनल्स बनाती थी ताकि लोग अपना इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट कर सकें। बाद में टेस्ला एनर्जी के जरिए उन्होंने बैटरी स्टोरेज और क्लीन पावर को प्रमोट किया। उनका एक ही ड्रीम था, अर्थ को सस्टेनेबल बनाना, मतलब पोल्यूशन कम, क्लीन एनर्जी ज्यादा। इलॉन मस्क ने और भी फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, न्यूरलिंक,
एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जिसे ह्यूमन और एआई के बीच कनेक्शन हो सके। द बोरिंग कंपनी, ट्रैफिक कम करने के लिए अंडरग्राउंड टनल्स बनाने का आइडिया। और 2022 में उन्होंने ट्विटर, अब एक्स खरीद लिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रमोट करने के लिए। उनके हर प्रोजेक्ट के पीछे एक कॉमन सोच है, ह्यूमन सिविलाइजेशन को आगे ले जाना। टेस्ला के स्टॉक प्राइसेस जब 2020 के बाद स्काई रॉकेट हुए, तब इलॉन मस्क की नेट वर्थ भी बढ़ती गई। 2021 में उन्होंने जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया और बने वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन। एक समय पे उनकी नेट वर्थ $300 बिलियन से भी ज्यादा थी। लेकिन इलॉन के लिए यह सिर्फ पैसा नहीं, प्रोग्रेस का मेजर है। उनका कहना है, मुझे पैसा नहीं चाहिए लग्जरी के लिए, मुझे चाहिए ताकि मैं अपने आइडियाज रियलिटी बना सकूं। आज इलॉन मस्क सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो उनके लिए रिस्क लेना पड़ता है। फेलियर्स के बावजूद कभी गिव अप मत करो। इलॉन ने एक बार कहा था, यानी अगर कोई चीज सच में इंपॉर्टेंट है तो मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए। इलॉन मस्क का सफर एक सिंपल आइडिया से शुरू हुआ, दुनिया को बेहतर बनाना। आज वो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन हैं, लेकिन उनके लिए असली रिचनेस इनोवेशन और इंपैक्ट है। उनका जर्नी हमें सिखाता है, सोचो बड़ा, करो हार्ड वर्क और कभी हार मत मानो, क्योंकि शायद अगला इलॉन मस्क तुम ही हो।